नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको शीघ्र विवाह हेतु क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। अगर व्यक्ति के विवाह में अत्यधिक देरी हो जाए, विवाह ना हो पा रहा हो, तो ये बहुत एक तनाव का विषय हो जाता है। परिवार इसके पीछे चिंतित रहता है। माता पिता को भी टेंशन हो जाती है कि बच्चे का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। हमारी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो विवाह बहुत विलंब से कराती हैं और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो शीघ्र विवाह कराती हैं। अलग अलग राशियों के तत्व के कारण हर राशि का अलग अलग तत्व होता है। जैसे अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है, वायु तत्व होता है और पृथ्वी तत्व होता है। 4 तत्व होते हैं। हर राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं, जिसके कारण विवाह में देरी होना या जल्दी होना इनके तत्वों के आधार पर निर्भर करता है। और अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में गुरु, ये दोनों अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी विवाह में देरी के कारण बनते हैं। वैसे तो अगर मांगलिक भी होते हैं तो भी विवाह देरी से होने का कारण बनता है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कौन सी राशियां ऐसी हैं जो विवाह में विलंब कराती हैं और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो शीघ्र विवाह के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। जैसे अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5, 9, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन राशियों वालों के व्यक्ति का विवाह सामान्यतः थोड़ा सा समय पर हो जाता है। मतलब इनको बहुत अधिक लेट नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता, मतलब मध्यम सामान्यतः इनका विवाह समय पर ही होता है। अगर कहीं एक बार मतलब कभी अगर जो इन राशि वालों की शादियों में विलंब हो रहा है तो इनको सूर्य को जल देना चाहिए प्रतिदिन मॉर्निंग में। उस जल में एक लाल फूल डालकर तब भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दोनों समय सुबह शाम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब हम अपने लिए कोई काम करते हैं मतलब इच्छा पूर्ति के लिए तो हमें नमः शिवाय बोलना चाहिए। तो दोनों समय नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ये मेष, सिंह, धनु राशि वालों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब कुछ राशि पृथ्वी तत्व की होती हैं। कौन सी राशियां हैं वो? 2, 6, 10, वृष, कन्या और मकर। इन राशि वालों का विवाह का जो समय है मध्यम समय होता है। मतलब इनका विवाह मध्यम आयु में, जैसे मतलब 26, 29, मतलब 26 से लेके 28, अब तो यही एज मानी जाती है। पहले थोड़ा सा और पहले ले लेते थे, मतलब 21 के बाद 25 तक, लेकिन अब 26, 27, 28 इन वर्षों में अधिकतर हो जाता है। विलंब ज्यादा नहीं होता। अगर इन राशि वालों को विलंब हो रहा है तो इन्हें शिव पूजा करनी चाहिए और सोमवार का व्रत करना चाहिए। ज्यादा विलंब कौन सी राशि में होता है? 3, 7, 11, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व की राशियां हैं। इनमें अधिकतर विलंब होता है। सामान्यतः से ज्यादा विलंब हो जाता है।
इनको विलम्ब होने का कारण इनके ऊपर होता है, इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। कुछ ये अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए अभी करियर और बढ़ना, तरक्की करें और ज़्यादा ऊंचाई पड़े, इस चक्कर में भी ये विलम्ब करते हैं। अगर अत्यधिक विलम्ब इनकी शादी में हो रहा है, विवाह में हो रहा है, तो इनको जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन इनको जरूर करना चाहिए विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ। अब वो कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह में और विलम्ब होता है? 4, 8, 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। इन राशि वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी हो जाता है या बहुत विलम्ब हो जाती है। विलम्ब का क्या कारण होता है इनको में कर्क और वृश्चिक और मीन राशि वालों का? कि ये किसी अपने मतलब प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और उसके चलते ये डिसीजन नहीं ले पाते। जब उसमें धोखा मिलता है, अगर शादी नहीं होती तो धोखा मिलने के कारण ये कोई निर्णय नहीं ले पाते, इस चक्कर में फिर इनका विवाह थोड़ा सा लेट हो जाता है। इमोशनल राशियां हैं, भावुक होती हैं, तो जल्दी प्रेम प्रसंग में फंसने की इनके काफी संभावना रहती है। इन राशि वालों को भी भगवान शंकर की, शिव की आराधना करनी चाहिए और शिव पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जल में दूध भी जरूर डालना चाहिए। प्रत्येक त्रिदोषी का व्रत रखना चाहिए इन राशि वालों को और माँ पार्वती और शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से तो सभी राशि वालों को लाभ होता ही है विवाह के लिए। अभी मैं कार्यक्रम के अंत में एक जिज्ञासा आपको बताने जा रही हूँ। वो जिज्ञासा कौन सी है कि जब हम मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं और जो पूजा में जल इस्तेमाल करते हैं और वो जल हमारे पास रखा रहता है, फिर हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र जपने के बाद तुरंत उस जल का स्पर्श हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जल के अंदर हमारी पूरी सकारात्मक ऊर्जा जो हम मंत्र जपते समय हमारे शरीर में आती है, वो सब जल में छूते ही जल के अंदर चला जाता है। जब हम मंत्र जपते हैं तो हमको जल नहीं छूना चाहिए। अगर हम किसी और के लिए मंत्र जपते हैं और जल को तो हम पूजा में रखते हैं, तो तब उस जल का स्पर्श करते हैं हम और उस जल को तुरंत जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, जैसे मतलब मंत्र जप रहे हैं, जो बीमार आदमी है या किसी और मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो तब उसके ऊपर जल का छिड़काव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने लिए डेली रूटीन में मंत्र जपते हैं और जल को तुरंत स्पर्श नहीं करना चाहिए पूजा वालों का, थोड़ी देर उसको छोड़ देना चाहिए, 5-10 मिनट बाद उस जल को स्पर्श करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।